घातांक और घात, है ना बच्चों। क्लास 8 प्रश्नावली है 10.1। अब घातांक और घात को स्टार्ट करने से पहले कुछ नियम हैं, सबसे पहले हम उनको जानेंगे। तो सबसे पहले हम मान लो हमारे पास में कोई संख्या है a और उसकी पावर लगी है m, तो इसको हम पढ़ेंगे a की घात m। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? a की घात m, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घातांक, घात। ठीक, अब कुछ नियम है। पहला नियम है यदि a की पावर m इंटू a की पावर n है, मतलब आधार समान है, तो गुणा में घात जुड़ जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। दूसरा नियम कहता है a की पावर m बटे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n। तीसरा नियम कहता है a की पावर m की होल पावर n है, तो देखो ये बेस क्या है a और ये घातों का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा m इंटू n। फिर अब ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो आधार अलग अलग हो सकता है, तो चौथा नियम है यदि a की घात m इंटू b की घात n, m है, m मतलब पावर समान है और आधार अलग अलग है, तो इसका नियम है a इंटू बी की होल पावर m, मतलब इन दोनों का गुणा हो जाएगा आधार का और ये पावर 1 हो जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद में एक नियम और है, यदि हमारे पास में एक नियम है छठा नियम कहता है यदि किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। एक नियम और है, ऐसे मान लिया जाए a की पावर माइनस m है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे a की पावर प्लस का m हो जाएगा। मतलब यदि इसकी पावर माइनस में है, यदि हम इसको बटे में लिख दें तो इसकी जो पावर है वो प्लस हो जाती है। हो सकता है ये क्वेश्चन हमें इस टाइप से मिल जाए a बटे b की पावर माइनस m, ऐसा भी हो सकता है, तो हम इसको ऐसे इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा b बटे a की पावर, तो ये पावर है ना प्लस हो जाएगी। ये इतने नियम आपको पता होना चाहिए। 6, ये हो गया 7 और ये 8 नियम यदि आपको पता है तो इस प्रश्नावली में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है 3 की पावर माइनस 2, इसको हल करना है। तो इसको हल कैसे करेंगे? देखो यहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे पहला क्वेश्चन 3 की पावर माइनस के 2, हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा। देखो इसमें अभी नियम लिखवाया था हमने क्या, a की पावर माइनस m, इसको कैसे लिखेंगे 1 बटे a की पावर प्लस m। तो इसको ये बस जस्ट देखो a का मतलब है 3 और m का मतलब हो गया माइनस के 2, तो इसको ऐसे लिख दें बराबर 1 बटे 3 की पावर प्लस के 2, और ये 3 कितनी बार है? 2 बार, तो हम 3 का 3 में 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9। यही क्या है? आंसर। सेकंड क्वेश्चन है माइनस 4 की पावर माइनस 2। सेकंड क्वेश्चन है माइनस 4 की पावर माइनस के 2, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 1 बटे माइनस 4 की पावर, ये हो जाएगा 2। 4 कितनी बार है? 2 बार, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 बटे माइनस 4 इंटू माइनस के 4। देखो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का 4 में करेंगे 4 चौको 16 हो जाएगा, आंसर आ गया।
थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 1/2 की पावर -5। अब देखो इसको यदि हम पलट दें तो ये हो जाएगा 2/1 की पावर +5। अब 2 का 1 में भाग देंगे 2 आएगा, और 2 की 5 का मतलब 2 की घात 5 का मतलब है 2 5 बार है। इसको हम 5 बार लिखेंगे, 5 बार। अब देखो इसका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। आंसर इसमें ये नियम लगाया भैया, ए की पावर a/b की पावर -m बराबर होता है b/a की पावर +m। ठीक। क्वेश्चन है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें सरल करना है और उसके बाद में धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना। ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है -4 की पावर 5 भागित -4 की पावर 8। ठीक है, इसको हल करते हैं बच्चों। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। देखो तो यहाँ से इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, -4 की पावर 5 बटे, इस भागित को मैं ऐसे बटे में लिख दूंगा और ये हो जाएगा -4 की पावर 5। अभी आपको सूत्र बताया था a की पावर m बटे a की पावर n है, तो इसका सूत्र होता है a की पावर m माइनस n। तो ये सूत्र इसमें लग जाएगा। देखो यहाँ पर a का मतलब है -4, देखो दोनों जो है ना, a का मतलब है -4 और m का मतलब है यहाँ पर 5 और n का मतलब है यहाँ पर 8, तो ये सूत्र लग जाएगा। तो a मतलब यहाँ लिख देंगे -4, m मतलब है 5 माइनस n का मतलब है यहाँ पर 8, तो ये हो गया। अब यहाँ से कर देंगे -4, 8 में से 5 जाएंगे -3 बचेंगे। वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन उसने क्वेश्चन ने क्या कहा है, धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसको हम धनात्मक बनाएंगे। तो ये हो जाएगा, देखो 1/-4 की पावर 3, ये बटे में आएगी तो ये पावर प्लस की हो जाती है, और ये क्या है आंसर। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है 1/2 की पावर 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हमें घातांक के रूप में व्यक्त करना है, सरल करना है और घातांक के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, अब इसको आगे हल करेंगे। देखो ये पावर एक पर भी है और इस पर भी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 2 बटे 2/3 की पावर 2। इसको देखो, अब 1 की पावर 2 का मतलब है 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और ये देखो यहाँ पर पावर का पावर में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2, 2 तिया 6, आंसर। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की होल पावर 4। इसको हल करेंगे। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ लिखेंगे a की पावर m इंटू b की पावर m बराबर क्या होता है a इंटू बी की पावर m। ये सूत्र इसमें लग जाएगा। a का मतलब हो गया -3, b का मतलब हो गया 5/3 और m का मतलब 4, m का मतलब 4। इसमें मान रख देंगे, a का मान है -3 इंटू बी का मान है 5/3 का होल पावर 4। ठीक, अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा -5 की पावर 4, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, 3 की घात -7 भागित 3 की घात -10 इंटू 3 की घात -5। इसको हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल। इसको देखो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात -7 बटे 3 की घात -10 इंटू 3 की घात -5। अब हम देखो यहाँ पर आधार समान है, इसलिए भाग में घात घट जाती है, तो ये हो जाएगा 3 और इस
ये m है और ये n, तो इसके लिखेंगे -7 माइनस ये हो जाएगा -10 इंटू ये होगा 3 की पावर -5। कौन सा नियम लगाया बच्चों यहाँ पर हमने? a की पावर m इंटू बटे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n। इस नियम से हमने ये इसको ऐसा लिख दिया। अब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर -7 माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा +10 इंटू 3 की पावर -5। अब देखो 3 10 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 3 इंटू यहाँ जाएगा 3 और ये हो जाएगा -5। अब देखो यहाँ से करेंगे गुणा में घात जुड़ जाती है, तो आधार कौन है? 3 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 3 प्लस और यहाँ जाएगा -5 बराबर 3 3 की पावर 3 माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो -2 और इसको और आगे हल कर दो तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2। अब ये ऋणात्मक है घात, हमें धनात्मक बनाना है तो हम क्या करेंगे 1/3 की पावर 2 आंसर। ऐसे इनको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर आधार अलग अलग है और घातांक समान है। यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? a की घात m इंटू बी की घात m बराबर होता है a इंटू बी की होल पावर m। यहाँ से लिख देंगे। अब a का मतलब हो गया 2, b का मतलब माइनस के 7, m का मतलब -3। a का मतलब है 2 इंटू बी का मतलब -7 की पावर कितनी होगी बच्चों? -3। इसका गुणा करेंगे 2 का 7 में तो हो जाएगा -7 दूनी 14 और इसकी पावर है -3। अब इसको बटे में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/-14 की पावर +3 आंसर। बच्चों थर्ड नंबर का पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। इसको हल करेंगे। अभी हमने बताया था किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो उसका मान होता है 1। यहाँ लिख देंगे चूँकि a की पावर 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर a कौन है? 3 है। तो किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो उसका मान होता है 1, तो यहाँ लिख देंगे इसका मान हो जाएगा 1 प्लस। अब इसकी पावर माइनस की है, इसको हमें प्लस में बनाना है तो हमें लिख देंगे 1/4, इसकी पावर प्लस की हो जाएगी और इनटू ये हो जाएगा 2 दूनी 4। इसको आगे हल करो, देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो हम मान लेंगे 1। इसका 3 गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस 1 एकम 1 बटे 4 एकम 4 इंटू 4 4 और 1 5/4 इंटू 4 4 से 4 कैंसिल तो 5। इसका क्या आ जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 और ये डिवाइड और 2 की पावर -2। इसको हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखो 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 और ये भाग है ना बच्चों, हम इसको बटे बना देते हैं तो ये जाएगा 2 की पावर -2। इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, ये पावर बटे में आएगी तो ये पावर प्लस की हो जाएगी इंटू 1/4 बटे यहाँ जाएगा 1/2 की पावर +2। फिर यहाँ से देखो एक एक का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा और 4 का 2 में गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, यहाँ आएगा 1 और 2 दूनी कितने हो गए 4, 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1/2 आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2। इस संख्या को यदि हम पलट दें तो ये हो जाएगा 2 और ये पावर किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। प्लस ये हो जाएगा 3 की पावर +2 प्लस ये हो जाएगा 4 की पावर +2। कौन सा नियम लगा दिया बच्चों हमने यहाँ पर?
ए बटे बी की पावर यदि माइनस के m है तो बराबर होता है b बटे a की पावर प्लस का m। ये नियम लगा दिया। ठीक, अब यहाँ से इसको हल कर देते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 4 चौको 16 और इन सबको यदि हम जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा 29। ठीक, आंसर। बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है 4 नंबर का। इसमें दिया हमें 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की होल पावर यदि 0 है तो इसका मान हमें ज्ञात करना क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हमने अभी बताया था किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसका मान 1 है। ठीक बच्चों, आपको हल करना है तो इसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, फिर से कर देते हैं इसको। 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की होल पावर 0। देखो यहाँ से इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 की होल पावर 0। और इसका हम एलसीएम लेंगे, 3 4 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताओ। इसका एलसीएम आएगा बच्चों 60। देखो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू लगाएंगे। अब इस 3 का भाग हम 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा 20 बार, 20 तिया 60। फिर प्लस यहाँ लिखेंगे 1 इंटू, अब 4 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 चौको 60 प्लस ये 1 इंटू 5 का भाग 60 में देंगे कितनी बार जाएगा 12 बार। किसकी होल पावर कितनी है 0 बराबर 20 एकम 20 प्लस 15 एकम 15 प्लस 12 एकम 12 बटे 60 की होल पावर 0 बराबर, इसको जोड़ दो 5 और 2 7, 2 3 4 और ये आ जाएगा 60 की पावर 0। देखो ये नंबर आ गया। अब इसकी पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा 1। तो इतनी करने से कोई मतलब नहीं बच्चों, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक, और यहाँ लिख देना कारण, क्योंकि a की पावर 0 का मान 1 होता है। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन दिया है -2/3 की होल पावर -2 की होल पावर +2। अब इसको हमें हल करना, कैसे करेंगे देखो यहाँ लिखेंगे कोष्टक -2/3 की पावर, देखो पावर में पावर का गुणा हो जाएगा तो ये जाएगा -2 दूनी 4। अब इस संख्या को यदि हम पलट दें तो ये पावर किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 3, ये माइनस यहीं रहने दो, 3/2 और ये हो जाएगा प्लस के 4। इसको आगे हल करेंगे। देखो जब भी कोई नंबर यदि हमारे पास में सम है, जब भी हमारे पास में कोई संख्या सम है और एक होती है विषम, यदि सम की घात लगी है तो हमेशा पॉजिटिव मान आता है और विषम लगा है तो हमारे पास में माइनस का आएगा। देखो इसकी पावर सम है तो इसलिए हमारे पास में ये मान कैसा आएगा प्लस का। तो इसका मतलब है 3 कितनी बार है 4 बार, तो 3 का हम 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा करके देखो। 3 एकम 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 बटे में कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 81/16 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक।